हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पुस्तक के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो याद रखेंगे 91। इससे एक और प्रश्न बनता है कि राजस्थान के किस वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया? तो याद करेंगे राजस्थान के खीचर और मेनार वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया, जिसके कारण से अब कुल 91 रामसर स्थलों की संख्या हो गई है। अब अगला प्रश्न है, सिमलीपाल किस राज्य में है? तो याद रखेंगे सिमलीपाल यह उड़ीसा राज्य में है और सिमलीपाल भारत का कौन सा अर्थात कितनेवा राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो याद करेंगे 107वां। कौन सा? 107वां। अगला प्रश्न है, भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो याद करेंगे कर्नाटका में। गुट्टाला शिलालेख किस राज्य में है? कर्नाटका शिलालेख में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में यूथालिया मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई? तो याद करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मीताथल और टिगराना को संरक्षित पुरातत्विक स्थल घोषित किया है? किस राज्य ने? हरियाणा ने। किस राज्य ने? हरियाणा ने। याद करेंगे कि मीताथल और टिगराना यह किस राज्य में है? तो यह हरियाणा राज्य में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन्हें शामिल किया गया? याद रखेंगे नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को। किसे? नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को। अगला प्रश्न है, कहां से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे? तो याद करेंगे बोत्सवाना। कहां से? बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया? अर्थात वह कौन सा राज्य है जो गांव स्तर पर पुरावशेष संरक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया? तो याद रखेंगे कर्नाटका। अब अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो याद रखेंगे 16 नए वैश्विक जियो पार्क को। अब अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का 58वां राष्ट्रीय रिजर्व बना है? तो याद रखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो याद रखेंगे चीन देश में। किस देश में? चीन में। अब अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस राज्य को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी? तो याद रखेंगे इंदौर और उदयपुर को। यूनेस्को ने किसे वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी? तो याद करेंगे इंदौर और उदयपुर को। अब अगला प्रश्न है, कप्पड़ बीच और चाल बीच समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया है? किस राज्य ने? तो याद करेंगे केरल राज्य ने। अगला प्रश्न है, सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो याद रखेंगे
2030 तक। सरकार ने कब तक? 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा 2030 तक। आगे है छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हासिल सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। इसे ऐसे याद रखेंगे कि वह कौन सा राज्य है जो वन पारिस्थितिकी तंत्र को तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया। याद करेंगे छत्तीसगढ़। अब अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो याद रखेंगे रातापानी टाइगर रिजर्व। यह किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। अब अगला प्रश्न है जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। इसमें से दो प्रश्न बनता है कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो याद रखेंगे जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और आगे है कि जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन अर्थात CHAC 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिम्बाब्वे में। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित है? तो याद रखेंगे तेलंगाना में। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तेलंगाना में। अब अगला प्रश्न है खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर किस राज्य में है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। सिंहाचलम किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है कुनों के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को लाने की तैयारी है। कुनों के बाद किस अभ्यारण्य में चीतों को लाने की तैयारी है? गांधी सागर अभ्यारण्य में। अब अगला प्रश्न है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत देश का 56वां एवं छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। याद रखेंगे कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। अब अगला प्रश्न है भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी वर्ड विंग कहाँ खोजी गई? तो इसे जो है मदुरई में खोजी गई। कहाँ खोजी गई? मदुरई में। अब अगला प्रश्न है भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया है। इसे याद रखेंगे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह राजस्थान में है और यहाँ जो है भारत का पहला अध्ययन कार्बन का किया गया। अब अगला प्रश्न है भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है जिसे राजाजी घाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया। इसमें आप लोग याद रखेंगे कि राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है जो कि पहला निजी बायोस्फीयर है। अब अगला प्रश्न है विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सोरोपेगिया शिवरायना की खोज हुई है। अब आगे प्रश्न है कि सिंह वाले मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? तो याद रखेंगे इंडोनेशिया में। किस देश में? इंडोनेशिया में। अब अगला प्रश्न है ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति किसकी खोज की है? तो याद रखेंगे ऑफिस सुरियाई। क्या नाम है? ऑफिस सुरियाई। अगला प्रश्न है वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया। याद रखेंगे कि वह कौन ऐसा देश है जो अपने सभी ग्लेशियर को खो चुका है? तो याद रखेंगे वेनेजुएला। अब अगला प्रश्न है किस राज्य के पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड पर्यटन। अब अगला प्रश्न है
कहाँ के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर्स को खोजा है? तो याद रखेंगे अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने। अब अगला प्रश्न है, कहाँ दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है? तो याद रखेंगे मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में। कहा मिला है? मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय वाल्सम प्रजाति की खोज की गई? तो याद रखेंगे केरल राज्य के। अब अगला प्रश्न है, कहाँ के पास, किस स्थान के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया? तो याद रखेंगे कोल्लम के पास खोजी गई। अब अगला प्रश्न है, बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित हो गया है। तो याद रखेंगे कि गुप्तेश्वर वन यह किस राज्य का है? तो याद रखेंगे उड़ीसा। अब अगला प्रश्न है, चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य में सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। अब अगला प्रश्न है, मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। अब अगला प्रश्न है, इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। याद रखेंगे किस शहर को 7वीं बार सबसे साफ शहर का खिताब मिला? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर को। अब अगला प्रश्न है, सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। याद रखेंगे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना? तो याद रखेंगे सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखेंगे भारत। अगला प्रश्न है, किस देश के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया? तो याद रखेंगे भारत के। अब अगला प्रश्न है, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की कितनी प्रतिशत मछलियां लुप्त होने को हैं? तो याद रखेंगे 25% मछलियां लुप्त होने को हैं। अब अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान को पछाड़कर कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? तो याद रखेंगे म्यांमार। कौन सा देश? म्यांमार। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य में रेज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा? तो याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है? तो याद रखेंगे चीन ने। किस देश ने? चीन ने। अब अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज की है। याद रखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज कहाँ के वैज्ञानिकों ने की थी? कहाँ खोज की गई? तो याद रखेंगे अमेजन वर्षा वन में। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो याद रखेंगे गुजरात ने। किस राज्य ने? गुजरात ने। अब अगला प्रश्न है, किस देश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कौन सा देश को एक नया द्वीप मिला? तो याद रखेंगे जापान को। अब अगला प्रश्न है, पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला है। अब अगला प्रश्न है,
उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? उदयपुर। अब अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का तप्त मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।